नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कोई भी शहर जिसमें आप रहते हो, भारत के किसी भी हिस्से का हो, उस शहर का अगर आप रात के समय नज़ारा देखने के लिए निकलते हैं, तो शहर बहुत खूबसूरत लगने लगता है और उस शहर की गलियों, मोहल्लों में जो बदलाव हो रहे होते हैं, वो भी आपको दिखाई देते हैं। यह उत्तर प्रदेश की झांसी है और झांसी का यह पचकुनिया से अंदरूनी हिस्से में जाने वाले इलाके जिसे नरसिंह राव टोरिया थापक बाग इलाके तक हम आपको रात में एक सफ़र कराते हैं। इन गलियों को आप देखिएगा, पहचानने की कोशिश करिएगा कि कहीं आपका इसमें बचपन बीता है या आपके नाते रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, आप कभी इन गलियों में आए हैं, कैसा नज़ारा इन गलियों में अब रात के समय दिखाई देता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। झांसी के एक विशेषता है कि झांसी के अधिकांश मोहल्लों की जो गलियाँ हैं, वह बड़े मोड़ और घुमाव वाली होती हैं, काफ़ी सकरी गलियाँ होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नरसिंह राव टोरिया की गलियाँ हैं और आगे जाकर यह थापक बाग के इलाके से जाती हैं। हम आपको पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी थापक बाग तक लेकर चलेंगे, मुख्य मार्ग तक भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप इन गलियों में देखिएगा। रात का समय है, शाम गहरी हो चुकी है, हर घर के बाहर आपको लाइट जलती नज़र आ रही होगी, क्योंकि शाम के समय जब दिया बत्ती का समय होता है तो उस समय रोशनी खूब नज़र आने लगती है। यह चौड़ा इलाका आ जाता है, कभी पतली गलियां हो जाती हैं, हर मकान में बदलाव आपको दिखाई देता होगा, हर गली मोहल्ले में बदलाव दिखाई देता है। ये आप देखेंगे अगर, तो ये नरसिंह राव टोलिया का वो इलाका है जहां आपको मंदिर भी नज़र आता है और कई सारे बदलाव भरे दृश्य नज़र आते हैं। इन रास्तों को सफ़र करने में आपको काफ़ी परेशानी भी होती होगी पहले, लेकिन अब जब बदलाव समय पर, विकास समय पर होते हैं, तो गलियों में भी काफ़ी सुधार हो जाते हैं, सड़कें भी काफ़ी बदलाव भरी हो गई हैं। पहले जो गलियां झांसी की पत्थर वाली गलियां हुआ करती थी, अब वह एपेक्स की गलियां हो गई हैं। मकानों में बदलाव हो गए हैं, नए नए कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। जिन मकानों में बैठने के लिए चबूतरे होते थे, हालांकि वो पूरी तरह से अब गायब हैं। किसी भी मकान के बाहर आपको चबूतरा नहीं दिखाई देगा। नालियों के ऊपर पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि नालियाँ खुली न नज़र आएँ, लेकिन फिर भी बदलाव तो समय के साथ में हर चीज़ का नज़र आता ही है। खूबसूरत मकानों की अब लुकिंग जो होती है वह आकर्षित करने वाली होती है। गलियों में आपने अगर इनको देखा है तो आपको कुछ कुछ मकान याद आएंगे, कुछ कुछ हिस्से याद आएंगे और कई जगह आपको लगेगा यहाँ तो हमारे परिचित का हिस्सा रहा है, परिचित का मकान रहा है, या हम इस मकान की इस गली में कहीं घूमे हैं। बहुत पतली गलियां होती हैं झांसी की, इनकी चौड़ाई 8 से 10 फुट ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर 4 पहिया वाहन मुश्किल से निकल पाते हैं और यह इलाके जिनमें आप गलियों में घूमते हुए जब मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मुख्य मार्ग पर आ गए हैं और यहाँ से जो दतिया गेट का इलाका है, ये सीधा रास्ता, आप जिस दतिया गेट की तरफ जाएंगे, थापक बाग वाले इलाके में जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलोनी है वहाँ जाएंगे, तो कई सारे जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं से मूव करते हुए मुख्य मार्गों से जुड़ते हैं। और यही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप गलियों से, मोहल्लों से होते हुए मुख्य मार्गों पर जब आते हैं, तो स्मार्ट सिटी झांसी होने के बाद किस प्रकार से आपको नज़ारे दिखाई देते हैं, किस प्रकार से आपको खूबसूरती दिखाई देने लगती है। गली मोहल्लों में कभी जो इक्का दुक्का दुकानें हुआ करती थी, आज बाज़ार गलियों में भी नज़र आने लगे हैं। हर तरह की दुकानें दिखाई देने लगी हैं, चाहे वह किराने की दुकान हो, रेडीमेड गारमेंट्स की हो, बिजली की हो, सैनिटरी की हो, हर चीज़ आपको अब गली मोहल्लों में मिलने लगी है। और यही कारण है कि विकसित झांसी का जो एक परिकल्पना है वो झांसी में अब नज़र आने लगी है। इस इलाके को देखिएगा, यह मुख्य मार्ग है, दतिया गेट का जाने का मुख्य मार्ग है, जो कि आपको फ़िल्टर रोड तक ले जाएगा। सीधा अगर आप जाते हैं तो फ़िल्टर रोड की तरफ चला जाएगा। ये दतिया गेट बाहर अब आप निकल के आ रहे हैं।
मुख्य जो दतिया गेट है, पुराना पुरातत्व दतिया गेट जिसे कहा जाता है, यहाँ से आप निकल के यहाँ मुख्य चौराहे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको पूरा बाज़ार दोनों तरफ नज़र आएगा। एक हिस्सा यहाँ से एक मार्ग जीआईसी की तरफ मुड़ जाता है और एक मार्ग, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, फ़िल्टर रोड थापक बाग की तरफ चला जाता है। तो हम आपको थापक बाग वाले मार्ग पर लेकर चलेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको रात के समय शहर के गली मोहल्ले किस प्रकार से बदले हुए नज़र आते हैं। खूबसूरत रोशनी में नहाया यह शहर आपको आपकी यादों में बस जाता है। आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, नए नए मकानों की नई नई नक्काशियाँ। ये सामने हनुमान जी का जो मंदिर है दतिया गेट बाहर, वो आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ सामने मस्जिद भी है और यहीं से दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता सीधा जो बाईं तरफ आप देखेंगे वो सीधा जीआईसी रोड की तरफ जाएगा और दाईं तरफ जहाँ से हम मुड़ेंगे वह सीधा फ़िल्टर रोड थापक बाग की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम आपको एक ऐसे सफ़र पर रात के लिए लेकर आए हैं जहां आप गलियों से गुजरते हुए, मुख्य मार्गों से होते हुए कई मोहल्लों और कई गलियों को देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, नए नए नज़ारे देख रहे हैं। जिन इलाकों में हम लोग पहले जाने में डरते थे, आज वहाँ पर बस्तियाँ घनी हो गई। ऊपर नीला आसमान आपको नज़र आएगा। रात का समय है, नीला आसमान है, जगमग रोशनी है, साफ़ सुथरी सड़कें अब थोड़ी झांसी में हर जगह नज़र आने लगी हैं। हालांकि अंदरूनी इलाकों में गंदगी की समस्या रहती है, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है और स्मार्ट सिटी झांसी प्रोजेक्ट के तहत जो अब कचरा प्रबंधन का काम किया जाता है, उससे गली मोहल्लों में उतनी गंदगी नहीं आती है जितनी गंदगी पहले हुआ करती थी। ये सरस्वती ज्ञान शिशु मंदिर स्कूल का पीछे का हिस्सा है, जो कि झांसी का काफ़ी प्राचीन स्कूल कहा जाता है। यहाँ से आप जो लुक देखेंगे, ख़ास तौर से हम आपको यहाँ के लुक दिखाने के लिए लाए हैं कि रात में आप जब मुख्य मार्गों और गलियों में घूमते हैं तो कैसे नज़ारे दिखाई देते हैं, कैसा बदलाव दिखाई देता है। क्योंकि झांसी जिस तेज़ी से बदला है और अंदरूनी इलाकों में भी जिस तेज़ी से मकानों के कंस्ट्रक्शन बदल कर नए रूप में आए हैं, वो हमें बहुत आकर्षित करते हैं। रोशनियाँ अब ज़्यादा जगमग होने लगी हैं। पहले मुख्य मार्गों पर भी लाइटिंग की व्यवस्था उतनी नहीं हुआ करती थी। गाड़ियों की भाग दौड़ के बीच में ये आप जो नज़ारे देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आपको ऊंचे ऊंचे फ्लैट भी अब गलियों में नज़र आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि झांसी बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलती झांसी में आपके मोहल्ले की गलियां, आपके मुख्य मार्ग किस प्रकार बदले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि कई लोग जो इन शहरों से निकलकर बाहर गए हैं, दूर इलाकों में हैं, उनको जब ये इस नज़ारे देखने को मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हम इस झांसी में रहे हैं या हमारे नाते रिश्तेदार यहाँ पर हैं। इन इलाकों में कितना बदलाव हो गया है समय के साथ में, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब हर गली मोहल्ले में, मुख्य मार्गों में व्यवसायीकरण इतना हो गया है कि आपको मुख्य बाजार तक आने में काफ़ी समय लग जाता है। कई कई दिनों के बाद लोग मुख्य मार्गों पर आ पाते हैं, मुख्य बाजार तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी सामग्रियां इन गली मोहल्लों के बाज़ारों में आपको उपलब्ध होने लगी हैं। चाहे वह सैनिटरी का सामान हो, गारमेंट्स हो या कोई भी सामान हो, हर प्रकार का सामान यहाँ गलियों में अब मिलने लगा है। और यह अंदर आप जो फ्रेंड्स कॉलोनी है उसमें आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ का भी आप देखेंगे खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के जो मकान हैं उनमें अब आपको बहुत बदलाव, ये नई बस्ती बसी है। पहले यहाँ पर खेत खलियान हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से लोग दूसरे हिस्सों में अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं, उससे उन इलाकों में भी अब ज़मीन नहीं बची हैं जहां खेत खलियान कभी हुआ करते थे। तो फिलहाल आपको यह खूबसूरत नज़ारा जो हमने आपको गलियों और मुख्य मार्गों का दिखाया और रात के समय झांसी का यह बदलता स्वरूप जो आपने देखा, रंग बिरंगी रोशनी के बीच में देखा, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हर चीज़ बदलते समय के साथ में
खूबसूरत नज़र आने लगती है और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको हर खूबसूरत और बदलाव की चीज़ दिखाएं। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, सुझाव दीजिएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।